और अब बात मेलोडी वाली डिप्लोमेसी की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को दिया गया एक साधारण सा गिफ्ट दोनों देशों के रिश्तों के लिए बहुत मूल्यवान हो गया। आज हमारे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में नरेंद्र मोदी का मेलोडी टॉफी वाला गिफ्ट चर्चा में है और इसकी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर मेलोडी लगातार ट्रेंड कर रही हैं। बहुत लोग और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री को तोहफे में भारत में बनने वाली साधारण सी मेलोडी टॉफी ही क्यों दी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलोडी टॉफी को क्यों चुना? क्यों मोदी की मेलोडी डिप्लोमेसी को दुनिया भर के कूटनीति के जानकार अब डिकोड करने में जुटे हुए हैं? Word which states that very well, which is parishram, which means hard work, constant commitment, fatigue, a word which I know is very often used in India. पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मेलोनी को मोदी ने क्यों दी मेलोडी टॉफी? Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. मोदी की मेलोडी डिप्लोमेसी के पीछे क्या है? भारत इटली रिश्तों में मेलोडी वाली मिठास। मोदी, मेलोनी और मेलोडी गिफ्ट। आज पूरी दुनिया में इन्हीं तस्वीरों की चर्चा हो रही है। चर्चा की वजह है पीएम मोदी की तरफ से इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को तोहफे में मेलोडी टॉफी देना, जो भारत में एक लोकप्रिय टॉफी है। मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहा है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. ये वीडियो दोनों नेताओं के बीच की दोस्ताना केमिस्ट्री की एक और झलक है। आज यही वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। 100 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। सवाल यही है कि मेलोनी को पीएम मोदी ने मेलोडी टॉफी ही गिफ्ट में क्यों दी? Hello from the Melody team. तो इस सवाल का जवाब 15 जून 2024 को मेलोनी की तरफ से साझा किए गए वीडियो में छिपा है। तब मेलोनी ने अपने सोशल मीडिया पर ये वीडियो शेयर किया था। वीडियो में पीएम मोदी और मेलोनी हैं, जिसमें वो कहती हैं, मेलोडी टीम की तरफ से सभी को नमस्कार। वीडियो शेयर करते हुए इटली की पीएम ने लिखा था, नमस्ते दोस्तों फ्रॉम मेलोडी। तभी सोशल मीडिया पर मेलोडी टीम खूब वायरल हुआ था। पीएम मोदी ने मेलोनी की टीम मेलोडी का जवाब मेलोडी टॉफी से दिया, जो भारत में ज्यादातर लोग समझते हैं और लोग जिसे स्वाद में मिठास घोलने वाली टॉफी मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रीको रोमन सभ्यता में मेलोडी का अर्थ है सुर, लय और ताल के संगम वाला संगीत। यानी टीम मेलोडी और मेलोडी टॉफी के गिफ्ट का मतलब है इटली और भारत के रिश्तों में पर्सनल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। रिश्तों में मेलोडी जैसा संगम और मिठास है। With Prime Minister Modi over the past 3.5 years, during which we have gotten to deeply know one another and our respective points of view. We have also created an honest friendship based on respect and mutual trust. I have personally learned to appreciate the vision, the pragmatism and the leadership of the Prime Minister, as shown by how popular he is amongst his citizens after many years in government. आज की बहुत ही उपयोगी बैठक के लिए और आपकी मित्रता के लिए मैं एक बार फिर आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आपको भारत आने का एक बार फिर से निमंत्रण देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राजिए मिले। इन तस्वीरों में दोनों मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों की पर्सनल केमिस्ट्री नजर आती है। ये भी सच है कि अच्छे रिश्तों का असर भारत और इटली के रिश्तों पर पड़ा है। बीते कुछ सालों में इटली और भारत के रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं।
बड़ा बदलाव ये है कि इटली आज भारत के करीब आ रहा है। इटली की विदेश नीति में ये बदलाव कोविड महामारी और मेलोनी के सत्ता में आने के बाद दिखा। We are further strengthening our relation all the way up to the special strategic partnership, the highest ever reached in the relations between our two nations. So I think it's safe to say that now Italy and India are closer than they have ever been. आज भारत और इटली का रिश्ता ट्रिपल डी के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहा है। ट्रिपल डी का फॉर्मूला क्या है, समझिए। 3D मतलब डिजिटल डिप्लोमेसी, 3D मतलब डिफेंस डिप्लोमेसी, 3D मतलब डायस्पोरा डिप्लोमेसी। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। सबसे पहले बात डिजिटल डिप्लोमेसी की। डिजिटल डिप्लोमेसी के जरिए भारत और इटली सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा शेयरिंग में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारत विज्ञान और तकनीक का क्षेत्र हो, साइबर सिक्योरिटी हो या फिर क्वांटम टेक्नोलॉजी, सभी सेक्टर्स में दोनों मुल्क कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। दोनों मुल्क मिलकर कई अहम शोध भी कर रहे हैं। और तो और इटली के जिनोवा पोर्ट से भारत तक डेटा केबल बिछाई जा चुकी है। ठीक ऐसे ही डिफेंस सेक्टर में भी इटली और भारत की पार्टनरशिप बहुत अहम है। लिबरेशन ऑफ इटली आंदोलन के दौरान भारत के 5,782 सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। यानी भारत और इटली के रिश्ते गहरे और पुराने हैं। दोनों मुल्कों के बीच 2023 में रक्षा सहयोग समझौता हुआ। दोनों देशों ने अप्रैल 2025 में डिफेंस इंडस्ट्री के सेक्टर को मजबूत करने के लिए MOU साइन किया। इटली और भारत डिफेंस सेक्टर के कई प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम कर रहे हैं। मकसद है रक्षा से जुड़े नए हथियार और तकनीक को मिलकर विकसित करना और फिर साझा उत्पादन करना। भारत और इटली के बीच रिश्तों की मजबूत कड़ी का एक आधार डायस्पोरा डिप्लोमेसी भी है। इटली में बड़ी संख्या में भारतीय पूरे सम्मान के साथ रहते हैं। इसे समझिए। नवंबर 2023 में भारत और इटली के बीच माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट का मकसद है इटली में भारतीय कामगारों को रोजगार मिलना। एग्रीमेंट के तहत भारतीय कामगारों का कोटा इटली ने निर्धारित कर रखा है। इटली हर साल 5,000 भारतीय कामगारों को सीजनल वर्क की गारंटी देता है, जबकि 7,000 भारतीय कामगारों को नॉन सीजनल वर्क की गारंटी। ये भारतीय कामगारों को इटली में नौकरी के मौके देता है। इटली में बढ़ती भारतीयों की मजबूत मौजूदगी का असर है कि इटली से भारत में आने वाली रेमिटेंस मनी यानी वो धनराशि जो भारतीय घर भेजते हैं, उसमें 32% का इजाफा साल 2025 में हुआ है। मतलब यही है कि इटली और भारत के रिश्ते अब एक नए आयाम को छू रहे हैं, जहां दोनों मुल्कों के प्रमुखों के बीच अच्छे रिश्ते हैं, अच्छी केमिस्ट्री है। आज तक ब्यूरो। हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों की यात्रा पूरी कर ली है। कई सारी तस्वीरें हमने देखी, दिखाई, मुलाकातें देखी, लेकिन सवाल यही है कि 5 देशों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रणय क्या लेकर लौट रहे हैं? बिल्कुल सही। 5 देशों का दौरा, 45 से ज्यादा समझौते, अरबों डॉलर के निवेश का आश्वासन, ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री मोदी के सूटकेस के साथ वापस भारत लौट रही हैं। और इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि इन 5 देशों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का फोकस क्या था। भारतीयों के लिए ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना, क्योंकि यात्रा की शुरुआत UAE से हुई थी, जहां पर भारत के रणनीतिक तेल जो भंडार हैं उसके अंदर UAE ने निवेश बढ़ाने का आश्वासन दिया है, उसमें निवेश करने का आश्वासन दिया है। इसके साथ साथ 5 अरब डॉलर का भारत में निवेश करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा अगर आप समझौतों की फेहरिस्त देखें तो प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड पहुंचते हैं, जो कि यूरोप के अंदर भारत के निर्यात का एक प्रमुख डेस्टिनेशन है। भारतीय निर्यात वहां ज्यादा होता है, हम नीदरलैंड से आयात कम करते हैं। और इस लिहाज से 17 समझौते, महत्वपूर्ण समझौते नीदरलैंड के अंदर हुए। इन समझौतों के अंदर भारत का निर्यात कैसे बढ़ाया जा सकता है,
नेदरलैंड के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी के अंदर किस तरीके से सहयोग किया जी, जा सकता है, ये मुद्दे शामिल थे। इसके बाद बिल्कुल। प्रधानमंत्री स्वीडन गए और स्वीडन और नॉर्वे जो कि नॉर्डिक क्षेत्र के अंदर हैं, नॉर्वे के अंदर नॉर्डिक के साथ में सम्मेलन भी हुआ, शिखर बैठक हुई नॉर्डिक के देशों के साथ भारत की, और इसके अंदर किस तरीके से नॉर्डिक क्षेत्र के साथ भारत क्लीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, जो ब्लू इकोनॉमी है, आर्कटिक के क्षेत्र के अंदर कैसे सहयोग बढ़ाया जा सकता है, मिलकर काम किया जा सकता है। साथ ही नॉर्वे के पेंशन फंड को भारत में आकर्षित करने के लिए, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पेंशन फंड है, उसके लिए कोशिशें हुई।